दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वंडरलस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक शक्तिपीठ के बारे में, एक ऐसे फेमस टेंपल के बारे में जहां बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और जिसका नाम है ज्वालाजी। तो ज्वालाजी जो है वो ज्वालामुखी शहर में है और हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा शहर है। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्वालाजी के बारे में कि ये क्यों इतना प्रसिद्ध है, क्यों दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं, यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए और जो भी जानकारी है वो सारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी शहर जो है वो दिल्ली से लगभग 431 किलोमीटर दूर है और मेरी बस जो थी, मैंने बस ली थी दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे से। तो वहाँ से रात को 8:15 बजे बस चली थी और सुबह 5 बजे उसने मुझे ज्वालामुखी शहर पहुँचा दिया था। बस की बुकिंग हम अगर पहले से ही ऑनलाइन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एंड मोमेंट पे उसमें सीटें खाली नहीं मिल पाती हैं। तो मैंने रेड बस जो ऐप है उससे ऑनलाइन बुक की थी और आप और भी ऐप से बुक कर सकते हैं, जैसे गोआईबीबो है या फिर पेटीएम है। इन सब ऐप से भी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो मेरा टिकट जो था दिल्ली से ज्वालामुखी का, यानी कि ज्वालामुखी शहर का, वो था 704 रुपये और बस जो थी वो सेमी डीलक्स बस थी और लगभग 9 घंटे का समय लगता है आपको दिल्ली से ज्वालामुखी शहर पहुंचने में। सुबह 5 बजे मैं ज्वालाजी मंदिर पहुंच गया था, यानी कि ज्वालामुखी शहर पहुंच गया था और वहां से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है ज्वालामुखी यानी कि ज्वालाजी मंदिर पहुंचने तक। तो जब 6 बजे तक मैं मंदिर पहुंचा तो वहां पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फेमस ये शक्तिपीठ है और यहाँ पर कितने लोग आते होंगे कि सुबह 6 बजे यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लग गई थी। तो आप भी जब भी ज्वालाजी आए दर्शन करने तो अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा लंबी लाइन में ना लगना पड़े। अगर आप लेट आते हैं, दोपहर तक आते हैं, तो यहाँ पे 3-3, 4-4 घंटे भी आपको वेट करना पड़ सकता है दर्शन करने के लिए। दोस्तों, ज्वालाजी के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, ज्वालाजी जो है वो 51 शक्तिपीठ में से एक है और इसके पीछे की जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके बारे में हम जानते हैं। बहुत समय पहले देवी सती जो थी, जिनको शिवजी की पत्नी के नाम से जाना जाता है, तो देवी सती जो थी वो प्रजापति दक्ष के घर में पैदा हुई थी, यानी कि दक्ष जो थे उनके पिता थे और बाद में उनकी शादी हुई शिवजी से। तो एक बार क्या हुआ कि प्रजापति दक्ष ने अपने घर में एक हवन करवाया और उसमें अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन अपने दामाद शिवजी को उन्होंने नहीं बुलाया। इससे माँ सती जो थी वो बहुत नाराज़ हुई और उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो उसी हवन कुंड में कूद गई। तो उसके बाद जब शिवजी को ये बात पता लगी तो वो सती की जली हुई बॉडी को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। तो इसको जब देवताओं ने देखा तो वो बहुत डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर शिव जी ऐसे ही तांडव करते रहेंगे तो
पूरे लोक में प्रलय आ जाएगी और पृथ्वी का विनाश भी हो सकता है। तो उन्होंने विष्णु जी के पास जाकर उनसे आग्रह किया कि आप इसको किसी तरह से रोकिए। तो विष्णु जी ने क्या किया, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के मृत शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और वो 51 टुकड़े पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पे गिरे वो शक्तिपीठ कही गई। तो ज्वाला जी में माँ सती की जीभ गिरी थी, इसीलिए इसको ज्वाला जी कहा जाता है। जानते हैं कि इस जगह यानी ज्वाला जी के बारे में लोगों को पता कैसे लगा। बहुत समय पहले एक किसान था जो अपनी गायों को जंगल में चराने के लिए भेजा करता था। तो क्या हुआ कि उसने गौर किया कि एक गाय जो उसकी थी वो जंगल में जाती थी और वापस आती थी तो उसमें दूध नहीं होता था उसको, तो किसान को डेली दूध नहीं मिल पाता था और गाय में दूध ही नहीं होता था। तो एक बार उसने गाय का पीछा किया और उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची आती है और गाय का सारा दूध पी जाती है। तो इस बात की शिकायत उसने उस वक्त के राजा भूमिचंद से की। तो भूमिचंद ने अपने सिपाहियों को देखने के लिए भेजा और उन्हें पता लगा कि एक छोटी सी बच्ची उस गाय का दूध रोज़ पी जाती है। तब राजा भूमिचंद को लगा कि ये बच्ची जो है वो देवी माँ का प्रतीक है और उसके कुछ समय बाद ही यहाँ पे ज्वाला भी मिली ज़मीन के अंदर से निकलती हुई। तब राजा भूमिचंद ने यहाँ पे ज्वाला जी मंदिर बनवाया और उसके कुछ समय बाद पांडवों ने भी यहाँ पे विजिट किया था, वो आए थे और उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब रेनोवेशन भी करवाया था। ज्वाला जी मंदिर जब आप जाएंगे तो अंदर आपको 9 अलग अलग ज्वालाएं दिखाई देंगी, जिसमें मेन जो सेंटर में जो ज्वाला है वो सबसे मेन और बड़ी ज्वाला है और उसके चारों तरफ भी 8 और छोटी छोटी ज्वाला आपको दिखाई देंगी। तो ये 9 ज्वालाएं 9 देवियों का प्रतीक मानी जाती हैं और इसी वजह से लोग इस अद्भुत जगह को देखने हमेशा आते हैं। तो ये ज्वाला जो है इनके बारे में कहा जाता है कि ये सदियों से जलती है और ये कभी भी नहीं बुझती है। इन ज्वालाओं को पुराने समय में कई लोगों ने बुझाने की भी कोशिश की, लेकिन ये कभी भी नहीं बुझी और आज भी जल रही हैं। मैंने भी अपनी आंखों से देखा कि सारी ज्वालाएं लगातार जल रही थी। कहा जाता है कि अकबर के राज के समय में अकबर ने इन ज्वालाओं को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसने लोहे के कई सारे मोटे मोटे तवे भी इन ज्वालाओं पे रखवाए, लेकिन तब भी वो नहीं बुझी और हमेशा की तरह जलती रही। तो उससे हार करके अकबर एक सोने का छत्र लेकर के माँ को चढ़ाने के लिए गया और उन्हें एक सोने का छत्र उसने ऑफर करना चाहा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि माँ ने उस छत्र को नहीं स्वीकारा और वो किसी और धातु में तब्दील हो गया जो सोने का छत्र था। तो वो छत्र जो अकबर ने चढ़ाया था वो आज भी आपको ज्वाला जी मंदिर में रखा हुआ दिखाई पड़ जाएगा। ज्वाला जी मंदिर के ऊपर जो एक गुंबद सा बना हुआ है उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। उसको उस समय महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था, यानी कि वो जो सोने की परत चढ़वाई गई थी वो महाराजा रंजीत सिंह ने चढ़वाई थी और उनके पुत्र थे महाराजा खड़क सिंह। उन्होंने जो चांदी दान किया था उससे मंदिर के दरवाजे को कवर किया गया था और जो बड़ा सा घंटा एक लगा हुआ मंदिर के बाहर ब्रास का, उसको नेपाल के राजा ने दान किया था। पठानकोट से ज्वाला जी जो मंदिर है 115 किलोमीटर लगभग दूर है और आप दिल्ली से पठानकोट तक ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं। उसके बाद 115 किलोमीटर की जर्नी आप बस से आसानी से कर सकते हैं।
दोस्तों ये मेरे हिमाचल प्रदेश की जर्नी का फर्स्ट पार्ट है। आपको ये वीडियो ज्वाला जी का कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।